क्राइम ब्रांच ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नहीं दो बेटिंग रैकेट्स को बस्ट किया है। पहला 2 दिन पहले सेक्टर 23 द्वारका में इत्तला मिली थी कि कुछ लोग बेटिंग रैकेट चला रहे हैं। जब रेड की तो हमने 2 लोगों को वहां एप्रीहेंड किया और उनके पास से बैटिंग करने का सामान, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और बाकी नोटबुक्स वगैरह और कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स वो बरामद हुई। और ये पता चला कि ये लोग जो अभी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है उस पे बैटिंग रैकेट चला रहे थे और बैटिंग लोगों को खिलवा रहे थे। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि जो लाइन ऑफ फोन है जिसपे जो बैटिंग का एक रेट आता है वो किसी के द्वारा इनको प्रोवाइड की जा रही थी और वो ये इनका कहना है कि ये बाहर से आती है, तो उस पर हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साथ ही परसों करमपुरा के इलाके में 3 लोगों को गिरफ्तार किया हमने बैटिंग रैकेट चलाते हुए। उनके पास से भी हमारे को तकरीबन 22-23 लाख के अकाउंट्स की डिटेल मिली है जिसमें बैटिंग का पैसा गया है या आया है। मोबाइल फोन्स मिले हैं, 9 मोबाइल फोन मिले हैं, लैपटॉप्स मिले हैं और नोटबुक्स मिले हैं और दूसरे अकाउंट्स की डिटेल्स जो है उसका लेखा जोखा रखने के लिए जो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो मिले हैं। तो उनसे पूछताछ के दौरान भी ये पता चला कि उनको जो बैटिंग का रेट है वो एक डब्बा फोन जो कहलाता है, डब्बा फोन के जरिए उनके पास आ रहा था और उस रेट के थ्रू ये लोग बैटिंग चलवा रहे थे या बैटिंग खिलवा रहे थे। तो इन तीनों को एप्रीहेंड कर लिया हमने, गिरफ्तार कर लिया और बैटिंग और गैम्बलिंग एक्ट में हमने उनको रजिस्टर किया है केस को और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि क्या इस तरह के जब बुकीज होते हैं उनके कनेक्शंस स्टेडियम में बैठे कुछ लोगों से भी होते हैं जो कि रियल टाइम में स्कोर वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, क्या इनके कुछ लोग एट द टाइम ऑफ मैच स्टेडियम में भी मौजूद हैं? और दूसरी चीज़ ये कि सर इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है, किस तरह से इनके पास क्लाइंट अप्रोच करते हैं बैटिंग लगाने के लिए और ये इस तरह से? दिव्यांशु, इसमें अभी तक जहां इन्वेस्टिगेशन हमारी पहुंची है, एक मोबाइल फोन के जरिए इनको बैटिंग का रेट या जो एक स्टेक्स का रेट है वो मिलता है और उसके बाद पीछे उसका क्या लिंक्स हैं वो हमें अभी इन्वेस्टिगेशन करना हमारे को बाकी है। एक बार वो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तभी हम लोग जो है आगे बता पाएंगे या कंफर्म कर पाएंगे। सर, इन्होंने कुछ ऐसा अमाउंट बताया कि इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इतने लाख या इतने करोड़ रुपए की ये बैटिंग करवा चुके हैं? अभी फिलहाल जो हमने 2 रैकेट बस्ट किए हैं उसमें जो अकाउंट्स का ब्यौरा हमारे को मिला है वो कुछ लाखों का मिला है अभी और बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं जो अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं और पुराने जो इनके पास जो हमारे को डिजिटल रिकॉर्ड्स मिले हैं उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तभी हम लोग आपको पूरे फैक्ट्स बता पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि फाइनल मैच भी होने वाला है, तो इस मैच के दरमियान इस तरह से इलीगल बैटिंग दिल्ली में ना हो तो आप लोगों की किस तरह से नजर रहेगी सर? हमारी टीमें अलर्ट रहेंगी और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन पुख्ता मिलेगी हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भी मुनासिब हमें एविडेंसेस मिलेंगे वहां पर और जो भी लीगल उस पर एक्शन बनेगा वो हम लोग लेंगे।